तो आज हम क्रिएट करेंगे सोशल मीडिया आर एनिमेशन। ये जो आप देख रहे हैं जो जार है जो रोटेट कर रहा है, ये ना 3D एनिमेशन है या ग्रीन स्क्रीन है। इसे हम फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट में इजीली हम क्रिएट करेंगे। इसी के साथ चलिए फोटोशॉप में ये मैं आ गया फोटोशॉप में। पहले ये जो जार का है मुकअप है, इसको मैं क्रिएट करके ऑलरेडी रखा हुआ हूँ। इसके अंदर मैं जार का रिफ्लेक्शन रखा हूँ और ये जो लेबल का डिजाइन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ हूँ, जिसे हम 3D रोटेट क्रिएट करेंगे इस टाइप का। इसके बाद इसके पीछे कुछ प्रोडक्ट हम आइटम कुछ ऐड रखेंगे जो और अच्छा लगेगा। इसे मैंने ऑलरेडी प्लेसमेंट करके रखा हुआ हूँ। उसके बाद ये टेक्स्ट हम ऐड करेंगे। जैसे जैसे इसको हम एनिमेट करेंगे उसी तरह हम टेक्स्ट इसको ऐड करेंगे। अब चलिए आफ्टर इफेक्ट के स्क्रीन पर। ये मैं आ गया आफ्टर इफेक्ट में। पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप जहाँ भी आपका फाइल है आप ऐड कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इनपुट करके रखा हुआ हूँ, तो इसको हम पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस तरह। उसके बाद हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जो इसके पहले हम इसके अंदर हम आ जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये जो आइटम का है इसको हम हाइड कर देंगे और ये जो जार वाला जो कंपोजिशन है इसको पहले हम एनिमेशन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, स्केल ऐड करेंगे। कीबोर्ड में आप एस प्रेस करेंगे तो आपका स्केल ऐड हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड में जाकर पहले हम की फ्रेम ऐड करेंगे। उसके बाद 0 में आकर इसको इस तरह जूम कर देंगे। ये जो थर्ड में है इसको हम फुल में कर देंगे, जिससे हम क्लियर शो होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके ऐड क्लिक करेंगे, जिससे हम रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हम रोटेट पर ही हम की फ्रेम ऐड करेंगे। इसको 1 सेकेंड में ले आएंगे और इसके बाद इस तरह -9 में रोटेट कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कीप फ्रेम असिस्टेंस एंड इजीज। इसके बाद ये जो ग्राफ एडिटर है इसके ऊपर हम जाएंगे। अगर आपको इस तरह शो नहीं हो रहा है, आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये जो एडिट स्पीड ग्राफ है इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो राइट साइड में है इसको इस तरह ड्रैग कर देंगे और इस सेकंड पहले को लेफ्ट के ड्रैग कर देंगे। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। जो इसे बाद हम इसके अंदर हम आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो जार के है इसके अंदर भी हम जाएंगे और जो लेबल का जो डिज़ाइन है ये वाला, इसी को हम रोटेट करेंगे। ये जो लेबल डिज़ाइन है इसी को हम रोटेट करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाएंगे। इसी के ऊपर हम सर्च करेंगे ऑफसेट। ये जो ऑफसेट है इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये जो नहीं तो आप मोशन टाइल में भी कर सकते हैं। मेरा ये ऑफसेट में हो जाएगा, इसके मैं ऑफसेट यूज़ करूँगा। पहले हम क्या करेंगे, ये जो फिल्म देखिए, ये देखिए या हमारा रोटेट सही तरह से हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो शिफ्ट सेंटर है इसको की फ्रेम ऐड करेंगे और 1 सेकेंड में जाकर इसी को मैं 2 बार
2 बार रोटेट कर देंगे। ये रहा 1 बार, ये 2 बार। ये हो गया। दोनों को सिलेक्ट करेंगे। पहले इसको हम इजी कर देंगे। इसके बाद ग्राफ एडिटर में जाकर इसको हम इस तरह ड्रैग कर देंगे, इस टाइप का। प्रीव्यू हम देखेंगे। अब ये ठीक लग रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एंडिंग हो रहा है, मैं चाहता हूँ इसके पीछे हम क्या करें, कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे। ये जो एलिमेंट है इसी को हम मोशन देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। सारे को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम पोजीशन ऐड करेंगे। P प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में पोजीशन ऐड हो जाएगा। इसके बाद की फ्रेम ऐड करेंगे और 1 सेकंड में जाकर की फ्रेम ऐड करेंगे एक बार। इसके बाद पीछे आ जाएंगे 0 पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सारे है एक ही जोन में इसको इस टाइप का ले आएंगे, जिससे कि ये हमारा जो जार का जो प्रोडक्ट है इसी के ही पीछे ऐड हो जाएगा। एक ही लाइन में हम ले आएंगे। इसके बाद इन सारे को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इजीज कर देंगे। ग्राफ एडिटर में जाकर इस टाइम में इस तरह कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे ले आएंगे, थोड़ा आगे ले जाएंगे इसको, जैसे कि सही टाइम पर ही इसको हम पीछे से इस टाइप का करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे, Q प्रेस करेंगे, जैसे हम की फ्रेम हाइड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सारी एलिमेंट है इसी के ऊपर हम विंगल इफेक्ट ऐड करेंगे। जैसे कि मैं सर्च करूँगा विंगल पोजीशन, डबल क्लिक कर दूँगा, यह हमारा क्रिएट हो जाएगा। और ये जो विंगल अमाउंट है इसी को मैं 8 पर सेट करूँगा। हल्का सा ये हिलेगा इस टाइप का। चाहे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 9 पर सेट करूँगा। और इसी तरह हम ये सारे ऊपर हम इसको ऐड कर देंगे। मैं वीडियो थोड़ा स्पीड कर देता हूँ, जिससे कि कुछ टाइम बच जाएगा। मैंने सारे ऊपर विंगल इफेक्ट ऐड कर दिया हूँ। अब हमारा इस टाइप का शो होगा। अब ठीक लग रहा है। इसी के बाद हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड में मैंने स्पाइरल सोन ऐड किया हूँ, इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा रोटेट कर देंगे। मैं कीबोर्ड में R प्रेस करूँगा तो रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद इसी को 8 सेकंड में जाकर कुछ इस तरह ऐड कर देंगे। अब देखिए बैकग्राउंड में शो हो रहा है। थोड़ा लो क्वालिटी कर देंगे, ज़्यादा जल्दी रेंडर हो जाएगा। अब ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 सेकंड में जाकर ये जो जार का एनिमेशन है, इससे पहले मैं क्या करूँगा, इस सारे का जो एलिमेंट है हमारा, इसी के ऊपर हम मोशन ब्लर ऐड कर देंगे। अगर ये आपका शो नहीं हो रहा है तो ये जो स्विच है ऑप्शन के,
इसी के ऊपर हम ऐड करके आप शो कर सकते हैं। ये हो गया। और इसी लेबल डिजाइन पर भी हम मोशन ब्लर ऐड कर देंगे। इसके बाद ये जो जार है इसी के ऊपर भी हम मोशन ब्लर ऐड करेंगे। और ये जो ऑप्शन शो हो रहा है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसी के बाद मोशन ब्लर हम ऐड कर देंगे। अब ठीक लग रहा है, हल्का सा ब्लर हो के शो हो रहा है। इसी के बाद क्या करेंगे, हम 3 सेकंड में जाएंगे। इसी के ऊपर हम शिफ्ट भी प्रेस करेंगे, जैसे कि पोजीशन ऐड हो जाएगा। पोजीशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो रोटेशन है, रोटेशन ऊपर ही हम की फ्रेम ऐड कर देंगे। और कुछ फ्रेम आगे जाकर जो रोटेशन है हल्का सा इसको बेंड कर देंगे -6 पर। और ये जो पोजीशन है इस तरह ऐड कर देंगे। और ये जो रोटेशन को 0 कर देंगे। इसी के बाद ये जो पोजीशन है इसको इस टाइप के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। -8 में रखेंगे। इसके बाद इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, इजी कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो जार का बॉटल है ये जो रोटेट है के पीछे जा रहा है, इसी के साथ ही ये सारे एलिमेंट इसी के पीछे ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 सेकंड में रहेंगे, हम जाएंगे एलिमेंट पर जाएंगे, पोजीशन ऐड करेंगे। इसके बाद कुछ फ्रेम आगे जाकर हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट इसी के ही लाइन में हम ले जाएंगे। इसी टाइप के सारे एलिमेंट एक ही लाइन में आ जाएगा। रिव्यू हम देखेंगे। अभी ठीक है, बट हल्का सा इधर शो हो रहा है, इसी को हम एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सारे टेक्स्ट है सारे टेक्स्ट को पहले हम जार के पीछे ले जाएंगे। इसी के बाद हम क्या करेंगे, इस तीनों को एक ही कलर में सेट कर देंगे। इसके बाद पोजीशन ऐड करेंगे और ओपेसिटी की फ्रेम ऐड करेंगे दोनों का। और 1 सेकंड में जाकर इसके बाद की फ्रेम ऐड करेंगे। 1 सेकंड में जाकर पीछे जाएंगे, जो तीनों को लेफ्ट साइड इस तरह ड्रैग करेंगे और ओपेसिटी 0 कर देंगे। तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इजी कर देंगे। इधर आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं। इसी के बाद ग्राफ एडिटर में जाकर ग्राफ को एडजस्ट करेंगे और मोशन ब्लर ऐड कर देंगे। अब हम प्रीव्यू देखेंगे। इसी के बाद हम क्या करेंगे, कुछ तीनों टेस्ट को कुछ हम डिस्टेंस में सेट करेंगे। जैसे कि पहले हम टेस्ट आएगा, इसके बाद द आएगा, इस टाइम में हल्का सा आगे पीछे कर देंगे। इसमें एक और चीज़ मिसिंग है, ये जो इधर जो शो हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जो ऑफसेट ऐड किए थे, एक और बार इसको हम रोटेट करेंगे।
की फ्रेम ऐड करूँगा 4 सेकंड में जाकर, और 2 बार इसको हम इस तरह रोटेट कर लेंगे। अब ये ठीक लग रहा है, अब ये ठीक लग रहा है। अब ठीक लग रहा है, तो मेरा हल्का सा इसको डिस्टेंस करेंगे और थोड़ा स्लो हो जाएगा। इस टाइप का। अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम किस टॉपिक पर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर।